अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईसीटी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर्स जो है वो दो हिस्सों पे, दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक को हार्डवेयर कहा जाता है, एक को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या चीज़ है। अगर कंप्यूटर की फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ हम जाएं तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जो है ये काम, अगर हम बात जरा जहन से सोचें तो ये काम तो एक कैलकुलेटर भी कर सकता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में और एक कैलकुलेटर में क्या फर्क है? कैलकुलेटर जो है ये एक डेडिकेटेड डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। जबकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कैलकुलेशंस भी कर सकता है। उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो और बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकता है जो एक कैलकुलेटर नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक एक डिवाइस है, इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। यहां तक कि आजकल इंसान को रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं थ्रू रोबोटिक्स। रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि सारा हर वो काम कर सकते हैं जो कि एक आम इंसान कर सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन टेक डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन एज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। ये इसकी एक एनहांस्ड डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है वो हमारे घर में काफ़ी सारी डिवाइसेस मौजूद होती हैं। जिस तरह से हमारे घर में फ्रिज है, जिस तरह से अवन है, जिस तरह से टेलीविजन है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। और एक आम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैन है, हम बटन को ऑन करते हैं वो चल जाता है, ऑफ करते हैं वो बंद हो जाता है। तो क्या फर्क हुआ एक आम इलेक्ट्रिकल डिवाइस में और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस में? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं उनमें वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो काम को वो खुद कार नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, वो खुद से काम को नहीं कर सकती, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं इनके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंबेड कर देते हैं, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, इन्हें थोड़ी सी विजडम प्रोवाइड कर देते हैं, अकल दे देते हैं इन्हें, ताकि ये खुद ब खुद कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। जिसकी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो थर्मोस्टेट की है कि थर्मोस्टेट में अगर हम इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो डिवाइस तब बंद हो जाती है जब वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं वो खुदकार हो जाती हैं और वो खुद ब खुद काम को परफॉर्म कर सकती हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम भी उसी की एक एग्जांपल है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और ये जो है एक आम डिवाइस से बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो काम को परफॉर्म कर सकता है, जो कि एक इंसान जो है वो शायद ज़्यादा उसमें टाइम लगाए काम को करने में। इसके बाद हम कंप्यूटर सिस्टम के दो हिस्सों की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सेकंड को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें ना, हार्डवेयर जो है वो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन की अगर बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशन में हार्डवेयर आर दी फिजिकल डिवाइसेस दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर आर दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत, कुछ हदायत, जैसे हम अपने मुलाजम को, सर्वेंट को जो है वो हदायत दे देते हैं कि अगर इस तरह से काम होगा तो तुम ये वाला काम कर लेना, अगर ये वाला सिनेरियो बने तो तुम इस तरह से कर लेना, जस्ट फॉर द सेक कि आप वहां पे नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने जाना है किसी जगह पे, आप अपने मुलाजम को, अपने सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं कि अगर मेहमान इस वक्त पे आया तो उसे ये चीज खिला देना, अगर वो इस टाइम पे आया उसे फलां चीज खिला देना। तो इस तरह से हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे के चले जाते हैं। वो अपने पास इंस्ट्रक्शंस को लिखता तो नहीं है लेकिन अपने जहन में जरूर रखता है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें लिखी हुई शक्ल में हम उसके अंदर डालते हैं, तो वो पढ़ के उन इंस्ट्रक्शंस को, उन हदायत पे अमल करता है। जो जो इंस्ट्रक्शन जो आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम पे ला के इंस्टॉल करते हैं सीडी में या किसी भी और मीडिया के ऊपर आप ला के इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो सॉफ्टवेयर जो है
वो लिखी हुई शक्ल में कंप्यूटर के अंदर, जो हम कहते हैं ना इंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर को, तो वो लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए ही किसी भी काम को परफॉर्म करता है। इसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए ना, तो इंसान जो है इसके हाथ, कान, नाक, जिस्म, बॉडी जितनी भी है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है? हार्डवेयर की। और इंसान के अंदर जो रूह है, जो सोल है इसकी, वो किसकी एग्जांपल है? वो सॉफ्टवेयर की है। अगर हार्डवेयर में से सॉफ्टवेयर निकाल दिया जाए तो क्या हम उसे कंप्लीट इंसान कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, वो जस्ट डेड बॉडी हम उसे कहेंगे। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये दो हिस्से जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये लाजम व मलजूम है। अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर इनकम्प्लीट है। अगर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तब भी कंप्यूटर जो है वो इनकम्प्लीट है। दोनों के होने से ही कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान को ये समझें आप कि इंसान को देखते हुए कंप्यूटर सिस्टम को बनाया गया है कि सॉफ्टवेयर किसकी एग्जांपल है? रूह की। जिस तरह से रूह जो है इंसान के अंदर आए तो इंसान काम कर सकते, इसी तरह से सॉफ्टवेयर जब हार्डवेयर के अंदर आएगा तब ही जो है वो कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट जो है वो काम परफॉर्म कर सकेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे और देखेंगे कि डाटा जो है इसे किस तरह से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू।